हाय व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं अपने आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपको एसक्यूएल सर्वर के अंदर डेटाबेस को बनाना और फिर उसके अंदर टेबल क्रिएट करके डेटा को पुट करने के बारे में आप बताऊंगा। उसके लिए सबसे पहले हमें एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो को ओपन करना होगा। जैसे ही एसक्यूएल मैनेजमेंट स्टूडियो जो है वो ओपन होगा तो सबसे पहले आपको जो है सर्वर का नेम, लॉगिन और पासवर्ड जो है वो प्रोवाइड करना होगा। सर्वर ऑथेंटिकेशन जो है हमें ऑथेंटिकेशन मोड को सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे मैं ऐसे लॉगिन यूज़ कर रहा हूँ, यूज़र नेम और उसका पासवर्ड डालूँगा, रिमेंबर पासवर्ड करूँगा और क्लिक पे और कनेक्ट पे क्लिक कर दूँगा। उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर के अंदर आपने देखा कि हमारा एसक्यूएल सर्वर जो है वो कनेक्ट हो चुका है और जिस यूज़र से कनेक्ट हुआ है वो है ऐसे, वो भी मेंशन हो रहा है इसके अंदर। अब डेटाबेस क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैं डेटाबेस के नोड पे राइट क्लिक करूँगा, न्यू डेटाबेस पे क्लिक करूँगा। देन यहाँ पे डेटाबेस का नेम दूंगा जिस नेम से मुझे डेटाबेस बनाना है। फॉर एग्जांपल अभी मैं ट्यूटोरियल के नाम से डेटाबेस बना रहा हूँ, मैंने डेटाबेस का नाम ट्यूटोरियल रखा है और उसके बाद जो है मैं ओके बटन पे क्लिक कर दूँगा। तो इसके बाद हमारा डेटाबेस जो है वो क्रिएट हो जाएगा। इसको कन्फर्म करने या चेक करने के लिए हम डेटाबेसिस के नोड को जो है वो एक्सपेंड करेंगे। जैसे ही ये एक्सपेंड होगा तो हम देखेंगे कि ट्यूटोरियल नाम का जो डेटाबेस है वो ऑलरेडी हमारे पास बन चुका है। उसके बाद जो हमारा सेकंड स्टेप होगा वो हमारा होगा कि हम इसके अंदर टेबल बनाएं। अभी है आपने देखा कि डेटाबेस का फर्दर नोड्स अवेलेबल है। इसके अंदर जो है हमने टेबल के नोड पे जब हमने एक्सपेंड करा तो हमें कोई टेबल व्यू नहीं हुआ। फिर हम इस पर राइट क्लिक करके न्यू और टेबल पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है वो इंटरफेस ओपन हो जाएगा जहाँ पर हम टेबल को, स्कीमा को डिज़ाइन कर सकते हैं, उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। आपने देखा कि टेबल के अंदर जो है वो कॉलम्स होते हैं। तो फर्स्ट जो है इसमें कॉलम नेम पूछ रहा है तो उसका कैप्शन या लेबल क्या होगा, कॉलम का नाम क्या होगा, फिर उसके बाद उसकी डेटा टाइप क्या होगी। तो आईडी मैंने रखा है, उसकी डेटा टाइप इंटीजर रख दी है। इंटीजर यानी न्यूमेरिक होगी, यानी सिर्फ न्यूमेरिक इंटीजर टाइप होगी, उसमें जो है सिर्फ डिजिट आएंगे। अच्छा, इस पर राइट क्लिक करके मैंने इसको प्राइमरी की सिलेक्ट कर लिया है। प्राइमरी की जो होती है वो ऐसी की होती है जो यूनिक होती है और उसमें डुप्लीकेशन नहीं होती और नल वैल्यूज़ ना आ सके, तो उसको हम प्राइमरी की बोलते हैं। प्राइमरी की सिलेक्ट करने के बाद जो है आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन को मैं येस कर दूंगा। इसका मतलब ये है कि जब ये ऑटो नंबर जो है वो इंक्रीमेंट होता रहेगा, जिस तरह से सीरियल नंबर होता है एक्सेल के अंदर 1 2 3 4 5 6, इसी तरह इसके अंदर भी ये ऑटो जनरेट होता रहेगा जब जब हम इसमें रिकॉर्ड डालते रहेंगे। अब सेकंड कॉलम का नेम जो मुझे रखना है वो है स्टूडेंट नेम। फॉर एग्जांपल मैं स्टूडेंट का टेबल बना रहा हूँ तो इसका मैंने दूसरा जो कॉलम नेम रखा है स्टूडेंट है और इसकी जो डेटा टाइप रखी है वो वार्चर 35 है, यानी ये टेक्स्ट होगी। हम इसमें स्ट्रिंग होगी, टेक्स्ट टाइप करेंगे। तीसरा कॉलम जो है वो हमारा फादर नेम है, इसकी टाइप भी मैं जो है वो एन वार्चर 35 ही रखूँगा और ये दोनों वैल्यू नल अलाउ नल होंगी, यानी ये नल भी वैल्यू हो सकती है। इसमें ये प्राइमरी की उसमें नल नहीं होती इसलिए ये नल सिलेक्ट नहीं है। अब तीसरा कॉलम जो है वो हमारा एड्रेस है, इसकी जो मैं डेटा टाइप रखूँगा वो वार्चर, फॉर एग्जांपल मैंने 300 रख दिए कि एड्रेस बड़ा भी हो सकता है। अभी मैंने ये 3 कॉलम डिफाइन कर दिए हैं स्टूडेंट के टेबल के अंदर और इसके बाद जो लास्ट मेरा जो कॉलम है वो है जेंडर का। जेंडर जो है वो उसकी भी टाइप जो है मैं वार्चर रखूँगा और वो मैक्सिमम जो मैं रखने जा रहा हूँ वो 6 है, मेल और फीमेल के लिहाज से। इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट स्टेप है वो है ये मैं अभी यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि डिफरेंट टाइप्स होती हैं एसक्यूएल के अंदर, जो मैं अपने नेक्स्ट आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल में इंशाल्लाह कवर करूँगा ताकि हमारा ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है हम इसको सेव करेंगे टेबल के नेम को। जैसे ही मैंने सेव पे क्लिक करा तो वो कह रहा है कि आप अपने टेबल का नेम जो है वो लिखें या यहाँ पे एंटर करें। तो मैं अपने टेबल का नाम, ट्यूटोरियल जो है मेरे डेटाबेस का नाम था और टेबल का नाम मैंने स्टूडेंट इन्फो के रख दिया है।
अब उसके बाद अगर हम जब इसको रिफ़्रेश करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट इन्फो के नाम से टेबल बन गया है जो पहले मौजूद नहीं था। अब मुझे इसके अंदर वैल्यू डालनी है, उसे राइट क्लिक करूँगा और एडिट टॉप 20 रोज़ पे मैं क्लिक कर दूँगा। तो यहाँ पे ये एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जो है मैं अपने कॉलम और उनकी डेटा टाइप्स के हिसाब से इसमें वैल्यू जो है वो टाइप कर सकता हूँ, एंटर कर सकता हूँ। अब सबसे पहले रिकॉर्ड जो मैं एंटर करने जा रहा हूँ वो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने स्टूडेंट का नाम रखा है, लिखा है या टाइप किया है वो मोहम्मद तारिक है। इनके फादर का नाम जो है वो शुएब है और एड्रेस जो है वो कराची में लिख सकता हूँ या कराची के अलावा इनके घर का कंप्लीट एड्रेस भी लिख सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हाउस नंबर जो है 0 है, ब्लॉक नंबर भी मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल 0 दे दिया है और इसके बाद जो है मैं कराची लिख सकता हूँ। एरिया का नाम और जो बोलते हैं लैंडमार्क वगैरह होता है वो भी मैं मेंशन कर सकता हूँ। इसके बाद इनकी जेंडर मेंशन कर रहा हूँ मैं मेल। इसको हम कैप्स में लिख सकते हैं, स्मॉल में भी, फर्स्ट लेटर को भी बड़ा करके लिख सकते हैं। अब हम दूसरे स्टूडेंट का नेम हमने सना जो है वो टाइप करा है। इनके फादर का नेम नदीम। इनका जो एड्रेस फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कराची ही टाइप कर दिया है। वो इनकी जेंडर जो है वो फीमेल टाइप कर दी है। अब जो तीसरा हमारा रिकॉर्ड होगा वो हम टाइप करने जा रहे हैं। जिस तरह से आपने देखा ये हम मैंने आइडेंटिटी ट्रू करी थी और 1 का सीड रखा था तो 1 और 2 खुद ब खुद जनरेट हो गया। अब तीसरा जो हम रिकॉर्ड डालने जा रहे हैं वो एक और स्टूडेंट का है जिनका नाम है दानिश। इनके फादर का नाम जो है वो है रईसुद्दीन। इनके फादर का नाम टाइप करा मैंने। इसके बाद इनका एड्रेस लिखा। इनका एड्रेस फ़िलहाल मैंने अभी कराची टाइप कर दिया और इनकी जेंडर जो है वो मेल टाइप कर दी है। ये 3 रिकॉर्ड जो हैं हमारे टेबल के अंदर मौजूद हो गए और आपने देखा कि अगर मैं यहाँ से एग्जीक्यूट एसक्यूएल करूँ तो ये 3 रिकॉर्ड जो है हमारे पास आ रहे हैं यानी डेटा टेबल से अंदर से। और नीचे भी बॉटम पे भी हम देख रहे थे 1 of 3 यानी ये जो सिलेक्ट हुआ है वो 1 है और टोटल रिकॉर्ड 3 दिखा रहा था। अब इसके बाद जो है हम न्यू क्वेरी पे जो है वो क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम जो हमने टेबल बनाया है अपने ट्यूटोरियल डेटाबेस के अंदर, यहाँ से जो है हम डेटाबेस रिक्वायर्ड सिलेक्ट कर सकते हैं ड्रॉप डाउन से। अभी फ़िलहाल ट्यूटोरियल जो है ऑलरेडी मेंशन है। तो हमने जो टेबल बनाया है ट्यूटोरियल डेटाबेस के अंदर वहाँ उसके लिए हम यहाँ पे क्वेरी लिखेंगे ताकि हम रिकॉर्ड जो है वहाँ से उस टेबल से सिलेक्ट कर सकें। तो इसका सिंटैक्स जो होता है सिलेक्ट कीवर्ड है, फिर स्टैटिक यानी कोई सा भी हम कॉलम्स सारे कॉलम्स जो है वो उठा के लेके आ जाएं फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो। तो जैसे ही हमने ये टाइप करके एग्जीक्यूट पे क्लिक करा तो आपने देखा ये 3 के 3 रिकॉर्ड विद ऑल कॉलम्स जो हैं वो हमारे पास व्यू हो रहे हैं रिजल्ट्स के अंदर। इसके बाद जो है लेकिन ये जो स्टैटिक वाली जो है इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस। तो गुड प्रैक्टिस ये होती है कि जो रिक्वायर्ड कॉलम है हम उसको एक्सप्लिसिटली मेंशन करें। तो इसके इक्विवेलेंट जो रेकमेंडेड क्वेरी है वो इस तरह से होगी, सिलेक्ट आईडी, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, एड्रेस एंड जेंडर और फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो। तो ये मोर इफ़िशिएंट है इसमें लिखने में। तो हमें ये गुड प्रैक्टिस अपनानी चाहिए कि जब भी हम सिलेक्ट की क्वेरी लिख रहा हो तो जितने भी रिक्वायर्ड कॉलम हो उसको हम एक्सप्लिसिटली मेंशन करें अपनी क्वेरी में, रादर देन हम स्टैटिक से उसको रिकॉर्ड को ना मंगवाएं। अब आप देखें कि दोनों के ही इक्विवेलेंट हमें जो है वो रिज़ल्ट जो है वो शो हो रहे हैं। बट तीसरी क्वेरी में हम कह रहे हैं कि हमें सिर्फ 2 या 3 कॉलम की नीड है तो हम सिर्फ 2 या 3 कॉलम ही वो सिलेक्ट के बाद जो है वो मेंशन करेंगे। मैं कह रहा हूँ कि मुझे सिर्फ स्टूडेंट नेम रिक्वायर्ड है, फादर नेम रिक्वायर्ड है, बस 2 कॉलम रिक्वायर्ड है और सेम टेबल से फ्रॉम स्टूडेंट इन्फो। ये आप देख रहे हैं ये स्टूडेंट इन्फो जैसे ये हमारे इंटेलिसेंस में जो है ये अपेयर होता है, हम यहाँ से इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं। ये एसक्यूएल मैनेजमेंट स्टूडियो का बिल्ट इन फीचर है। अब ये देखें हमने ये तीनों सिलेक्ट की क्वेरीज को रन करी और उनके रिजल्ट जो है नीचे रिटर्न हो रहे हैं। तो आज आपने देखा कि हम किस तरह से इजीली डेटाबेस बना सकते हैं, उसके टेबल्स बना सकते हैं, उसमें डेटा इंटर कर सकते हैं और फिर सिलेक्ट के थ्रू हम किस तरह से उस डेटा को डेटा को देख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, यूज़फुल लगा होगा, काफ़ी नॉलेजेबल लगा होगा
और इंशाल्लाह मैं फ़र्दर फिर इस पे वीडियोस बनाऊंगा एसक्यूएल सर्वर पे। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को जो है वो आप सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि अगर आप चाहें तो कमेंट्स भी जो हैं वो दे सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं।